बच्चों, अ, आज हम नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए के 2025 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो मानसिक परीक्षण होता है, फिर उसके बाद गणित के प्रश्न होते हैं, फिर उसके बाद भाषा के आते हैं। ठीक है, इसमें 3 भाषाएं होती हैं। देखिए, आप हिंदी का चयन कर सकते हैं, या फिर अंग्रेजी का चयन कर सकते हैं, या फिर क्षेत्रीय भाषा कोई भी आप चुन सकते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हिंदी जो भाषा है ना, उसके प्रश्नों को, उसके अनुच्छेदों को हल करेंगे। ये 2025 के हिंदी का प्रश्न पत्र मतलब भाषा का है, जो अनुच्छेद आए थे आपके। और इसमें क्या होता है कि 4 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, और इसके में हर एक अनुच्छेद से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस तरह हो गए 20 प्रश्न। ठीक है, और इनके लिए आपको मिलते हैं 25 नंबर, और लगभग आपको समय मिलेगा 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट के अंदर अंदर इन अनुच्छेद को कर लेना चाहिए आपको, और जल्दी भी कर सकते हैं। पर इसके लिए देखिए, एक ट्रिक ये होती है कि आप कोई भी अनुच्छेद पढ़ने से पहले पहले आप प्रश्नों को पढ़ लें। फिर उसके बाद जैसे हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में आ जाता है कि अरे ये भी पूछा था, ये भी पूछा था, तो एकदम से टाइम हमारा ज़्यादा नहीं जाता, और जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम जैसे ये प्रश्न पढ़ा, उसको अनुच्छेद को ध्यान से नहीं पढ़ा, और प्रश्न पढ़ा और फिर दोबारा इसमें से ढूंढने लग जाते हैं, तो उसमें हमारा समय बेकार जाता है। तो चलिए, अब सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अनुच्छेद पहला, रोबोट एक विशेष यंत्र होता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलती करता है न थकता है। यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप, रोबोट कारें बनाने में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। अब हमने ये अनुच्छेद पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। थका का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन देखो, अन्वेक्षण, निढाल, निर्वात या खतरनाक। तो इसका सही उत्तर है निढाल। अगला प्रश्न है, रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखाई देते। तो गलतियां नहीं करते क्योंकि ये यंत्र हैं। इसमें आपको अपने मन से उत्तर नहीं देने, जो अनुच्छेद में आया है ना, वही आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपने मन से सोचे कि अरे नहीं, इसमें से ये होगा, ये होगा, ये होगा। नहीं, ऐसा नहीं। जो आपके अनुच्छेद में बताया गया है, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? घर की साफ सफाई करना, टेलीफोन कॉल का उत्तर देना, कार्य बनाना, या बच्चों को पढ़ाना। तो इसमें देखिए, अनुच्छेद में नहीं है बच्चों को पढ़ाना, है ना, तो हमने बच्चों को पढ़ाना में कर दिया। ठीक है, और वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रोबोट बन चुका है, लेकिन हमें क्योंकि अपनी जो सोच है वो इसमें नहीं करनी, हमें क्या करना है, जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है, यानी कि उल्टा है ना? अन्वेक्षण, सुरक्षित, थका हुआ या पहचानना। तो खतरनाक का उल्टा है ना, क्या होगा? सुरक्षित। अगला है, अगला प्रश्न क्या है, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। रोबोट गलतियां नहीं करते। रोबोट बहुत उपयोगी हैं। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो फोर्थ गलत, ये सही नहीं है। ठीक है, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अब हमारा एक अनुच्छेद हो चुका है, अब दूसरे अनुच्छेद की बारी। ठीक है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे रंगों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों मादा नर के समान ही होती हैं, किंतु प्राय बड़ी होती हैं।
यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तिरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तिरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़फड़ाए उठा सकती है। अब हमने ये अनुच्छेद पढ़ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्न है। क्या है? सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था सब। कम पवन व गर्म हवा वाले क्षेत्रों में, भवनों वाले क्षेत्रों में, दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है अधिक घने रंग के परों से, अधिक चमकदार पंखों से, घने भूरे परों से या बड़े आकार से। तो हमने अभी अनुच्छेद में पढ़ा था बड़े आकार से। ठीक है। अगला है घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र, वनस्पति रहित क्षेत्र, विशाल ऊंचाई या भवनों वाला खुला क्षेत्र। तो इसका आंसर है खुला क्षेत्र। अगला है शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? स्वर्णिम, विनम्र, भव्य या सुशील। तो शानदार के समान अर्थ वाला कौन सा है? भव्य। ठीक है। अब अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? छोटा, विस्तृत, नन्हा या बाहरीन। तो इसका आंसर है विस्तृत। ठीक है। विशाल माने तो बड़ा होता है ना। अब ये छोटा, नन्हा, बाहरीन ये तो गलत है, इसके विलोम है, और ये इसके जैसा ही शब्द है विस्तृत। ठीक है बच्चों। अब अनुच्छेद मतलब पहला और दूसरा हम कर चुके हैं। तीसरे अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। अब ये अनुच्छेद हमने पढ़ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे, और खाली जगह है, कृतियां हैं। ध्यान रखने वाली, अनुचित, समय खर्च करने वाली या उपयोगी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयोगी। ठीक है। अब अगला है अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण से बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें है लेखक का मन, महान विचार, अनुचित उत्पाद या मुद्रित सामग्री। तो इसका ऑप्शन है महान विचार। ये सब पढ़ा हुआ था, अभी अभी हमने पढ़ा है इसमें अनुच्छेद में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? ठीक है। समानार्थी है बीमारी, अनजान, उपयुक्त या अनुपयुक्त। तो अनुचित का समानार्थी है अनुपयुक्त। बच्चों प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कभी कभी क्या कर लेते हैं हम लोग, जैसे कहीं पे नहीं लिखा है, नहीं को नहीं पढ़ा और जल्दी उसका आंसर दे दिया है। ऐसे इसमें समानार्थी है। अब आप समझो इसको जल्दबाजी में आपने पढ़ा कि हमें जल्दी करना है प्रश्न, तो पेपर हमें जल्दी से सॉल्व करना है, तो हमने विपरीत समझ लिया था। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है हर चीज को। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें प्रशिक्षित करती हैं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, समय से परे होती हैं, मानवीय प्रयास का उत्सव मनाती हैं। तो इसका उत्तर है विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। यही अनुच्छेद में आया था। अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुआ है? बिखर जाना, अलग कर देना, हटा देना या काटना। तो ये इसमें हुआ है बिखर जाना के संदर्भ में। ठीक है। चलो अब आगे का हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद चौथा वाला,
अनुच्छेद 4 में पहले पढ़ लेते हैं इसको। सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले जाले हल्के रंग के सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है। वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता। वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है। इसलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। ठीक है, अब हमने ये अनुच्छेद पढ़ लिया। अब इस पर भी आधारित 5 प्रश्न हैं। यह अनुच्छेद किसके बारे में है? मकड़ी के जाले का महत्व, मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व, अंडे देने का महत्व या मकड़ियों का स्वभाव। तो इसका उत्तर है मकड़ी के जाले का महत्व। ठीक है, मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। अब देखो, जैसे ये नहीं लिखा हुआ है शब्द और हम जल्दबाजी में पढ़ें और हम सोचे क्या सही है, उसके हिसाब से उत्तर दे दें तो ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ना है। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। वे अंडे पकड़े रहते हैं, वे भोजन पकड़ते हैं, वे जल ढूंढते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही है, वे जल ढूंढते हैं। फंसा का समानार्थी शब्द है चिपका, छिपा, खाया या भागा। तो पहला सही है चिपका। अगला है मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उनके जाले में कुछ फंस गया है। वे सुन लेती हैं, वे सूंघ लेती हैं, वे अनुभव करती हैं, वे चख लेती हैं। तो उत्तर है वे अनुभव करती हैं। अब आखिरी प्रश्न पढ़ लेते हैं। आखिरी प्रश्न है अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है जीवित रहना, छिपा हुआ, पकड़ा गया या सुरक्षा। तो इसका आएगा जीवित रहना। अस्तित्व शब्द का भाव है। ठीक है, इस तरह कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 5-5 प्रश्न, चारों अनुच्छेद से 20 प्रश्न हो गए। और इनका क्या है, 25 नंबर के आते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और समय इसको लगभग 30 मिनट मिलता है ना। तो इसको जल्दी जल्दी सही करना होता है। पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को पढ़ लें और फिर बाद में अनुच्छेद को पढ़ लें, तो हमारी अच्छे से हेल्प होती है, जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में अनुच्छेद पढ़ लिया, ध्यान दिया नहीं, फिर ये कोई भी प्रश्न आ रहा है तो अरे ये पता नहीं क्या था, तो हम फिर दोबारा पढ़ने लग जाते हैं, तो उसमें टाइम हमारा जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान से काम करना है। अच्छा ठीक है बच्चों, अब ये 2025 का प्रश्न पत्र है जो सॉल्व किया गया है भाषा का। ठीक है, तो ऐसे अब आप तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। नमस्कार बच्चों।